के 80वें दिन दोनों ओर से जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन ने रूस से कई इलाकों को छुड़ाने का दावा किया। रूस ने भी जबरदस्त अटैक का वीडियो जारी किया। युद्ध के बीच मोल्डोवा और पोलैंड को रूस की धमकी। लुहांस्क में रूस की सेना को बहुत बड़ा झटका। यूक्रेन की सेना ने सिवरस्की नदी पर बना पॉन्टून उड़ाया। यूक्रेनी हमले में रूस के 1000 सैनिक मारे गए। जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने का फैसला लिया। यूक्रेन को और आधुनिक हथियार सप्लाई करेगा जर्मनी। यूक्रेन को अब IRIS-T-SLM सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी। यूक्रेनी सेना का रशियन BMP पर जोरदार प्रहार। हमले का हैरतअंगेज वीडियो सामने आया। वीडियो में रूसी सैन्य वाहनों पर बरस रहे गोले। यूक्रेनी सेना ने जारी किया है हमले का वीडियो। रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया। रूसी सेना का यूक्रेनी ठिकाने पर जोरदार हमला। मोर्टार, टैंक और ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने। तस्वीरों में नजर आ रहा है रूस का सैन्य पराक्रम। रूस ने वीडियो से बड़ी कामयाबी का दावा किया। मॉस्को की नेटो को डायरेक्ट धमकी। रूस के बॉर्डर के नजदीक नेटो की न्यूक्लियर फोर्स के डिप्लॉयमेंट का दिया जाएगा जवाब। रूस के डेप्यूटी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को का बयान। अज़ोस्टल स्टील प्लांट पर रूस का जबरदस्त हमला। प्लांट की टनल को माइन से ब्लास्ट कर रही रूसी सेना। मारियोपोल पर जीत के लिए स्टील प्लांट पर रूस का फोकस। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा, मोल्डोवा हो सकता है रूस का अगला टारगेट। रूसी अटैक की आशंका से राजधानी चिशिनाउ में हाई अलर्ट घोषित। नेटो के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि। बर्लिन में स्वीडन फिनलैंड की नेटो के साथ इनफॉर्मल मीटिंग। आज की इस मीटिंग में स्वीडन फिनलैंड का विरोध करने वाला टर्की भी होगा शामिल। पुतिन पर ब्रिटिश टिप्पणी से रूस नाराज। लिज ट्रस ने दुनिया से की थी रूस पर सख्त प्रतिबंधों की मांग। रूस ने लिज ट्रस के बयान को उकसाने वाला बताया। रूस ने कहा परमाणु हमले का जिम्मेदार होगा ब्रिटेन। जीत का भरोसा। एक इंटरव्यू में किरिलो बुडानोव ने कहा युद्ध साल के अंत में खत्म होगा। अगस्त के बीच में आएगा टर्निंग पॉइंट। रूस में पुतिन का होगा तख्ता पलट। बैटल ग्राउंड में ब्रिटिश मिसाइलों से यूक्रेनियन आर्मी ने रूस के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। यूक्रेनी फौज ने ब्रिटिश ब्रिमस्टोन गाइडेड मिसाइलें दागकर रूसी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। पेंटागन का फैसला, यूरोप में 10,000 सैनिक करेगा रोटेट। अमेरिका के यूरोप में 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात। यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप में अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो की सीरीज वॉर ड्रिल। पोलैंड समेत 9 देशों में अभ्यास कर रहे 18,000 नेटो सैनिक। एस्टोनिया में 14 देशों के 15,000 सैनिक कर रहे युद्धाभ्यास। लिथुआनिया में 3,000 सैनिकों का अभ्यास जारी। यूक्रेन के अवदीवका में DPR फौज का भीषण हमला। यूक्रेनी फौज पर ताबड़तोड़ मिसाइल से प्रहार। आर्टिलरी से यूक्रेन के बेस पर गोलाबारी। कुछ दिन पहले यहां केमिकल प्लांट पर भी रूस ने बरसाए थे बम। बेलगोरोड शहर पर क्लस्टर बम से हमले का आरोप। सोलोखी गांव में बमबारी का वीडियो सामने आया। एक साथ कई बम गिरते दिखे। यूक्रेन पर बमबारी का आरोप। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की दुनिया को धमकी। रूस पर लग रहे सैंक्शन से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर। सैंक्शन से सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि सैंक्शन लगाने वाले देशों को भी होगा नुकसान। यूक्रेन को मदद करने पर रूस की पोलैंड को डायरेक्ट धमकी। रूस ने कहा यूक्रेन की मदद की तो खोनी पड़ेगी आजादी। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। LPR की फौज का यूक्रेन के बेस पर भीषण प्रहार। विद्रोही फोर्स ने आर्टिलरी से किया बड़ा हमला। विद्रोही फोर्स ने हमले का वीडियो भी जारी किया। LPR फौज से यूक्रेन की कई जगह पर जंग। लुहांस्क में रूसी बमबारी में हर दिन 50 से ज्यादा घर बर्बाद हो रहे। गवर्नर का दावा 20,000 की आबादी वाले शहर में बचे हैं 1,500 नागरिक। मार्शल लॉ लगाने की तैयारी में मोल्डोवा की सरकार। किसी भी वक्त मोल्डोवा में लग सकता है मार्शल लॉ। यूक्रेन और मोल्डोवा के विदेश मंत्रियों की बातचीत। ज़ेलेंस्की का दावा यूक्रेन के 1,000 से ज्यादा शहर और गांव रूसी कब्जे से छुड़ाए गए। ज़ेलेंस्की ने कहा 24 घंटे में 6 से ज्यादा शहर और गांव रूसी कब्जे से छुड़ाए गए शहरों में बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जल्द शुरू होगा। रूसी फोर्स ने इजियम सुपरमार्केट पर मिसाइल दागी। घंटों तक उठती रही आग की लपटें। भारी मात्रा में खाने पीने का सामान जलकर खाक। ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर जाएंगी मोल्डोवा की पीएम नतालिया देखेंगी ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर तैयारियां। शाम को मोल्डोवा की पीएम ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई।
रूस से भीषण जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। यूक्रेन के एक सैनिक ने माना, अमेरिका के सुपरविजन में चल रहा है युद्ध। खार्किव से आई यूक्रेन के नागरिकों के जज्बे की तस्वीर। हथियारों के वेयरहाउस में मुश्किल हालात में काम कर रहे मैकेनिक टैंक और हथियारों को रिपेयर कर दोबारा इस्तेमाल की कोशिश। खार्किव में रूसी फौज पर यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन ने रशियन फौज को पीछे धकेलने का दावा किया। रूसी टैंकों को तबाह कर बड़ा नुकसान पहुंचाया। युद्ध में पूरी तरह तहस नहस हो चुका है खार्किव शहर। रूस ने फिनलैंड को बिजली सप्लाई रोकी। फिनलैंड को अपने एनर्जी सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया। फैसले पर रूस ने कहा, फिनलैंड ने पहले दी गई बिजली का भुगतान नहीं किया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर वॉर रिसर्च ने दावा किया है कि यूक्रेनी फौज ने खार्किव में जंग जीत ली है। यूक्रेनी बलों ने रूसी सैनिकों को घेरने से रोक दिया और फिर कीव की तरह दुश्मनों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। रूसी मीडिया में फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने पर चर्चा। रूसी मीडिया ने कहा, फिनलैंड को नहीं मिल सकेंगे अमेरिकी और जर्मन हथियार। फिनलैंड को देना होगा अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा। फिनलैंड के नेटो में जाने से शक्ति संतुलन पर असर नहीं होगा। मारियोपोल में जारी भीषण जंग में यूक्रेन ने रूस के करीब 6000 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन समर्थित अज़ोव रेजिमेंट के कैप्टन ने यह दावा किया है। यूक्रेनी फौज ने रूस के 78 टैंकों और 100 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। 85 दिन बाद अमेरिका रूस के रक्षा मंत्रियों की बातचीत हुई है। 18 फरवरी के बाद अब लॉयड ऑस्टिन ने सर्गेई शोइगु से बात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की। लॉयड ऑस्टिन ने रूस को बातचीत के टेबल पर आने को कहा। रूस के खिलाफ अपना सैन्य बल बढ़ाने में जुटा यूक्रेन। रूस के खिलाफ 10 लाख नए लोगों की भर्ती करेगा यूक्रेन। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स में थे 2 लाख सैनिक। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का दावा। यूक्रेन के स्लावियांस्की में रूसी फौज ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूसी फौज ने इस इलाके में लगातार 2 दिन बमबारी की। फीड मील के पास हुए हमले में भयंकर तबाही हुई। यूक्रेन को अमेरिका से हथियार मिलने में आ सकती है अड़चन। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान। यूएस कांग्रेस को यूक्रेन के लिए $40 बिलियन का बिल जल्द पास करना होगा। यूएस कांग्रेस की तरफ से देरी यूक्रेन का कर सकती है बड़ा नुकसान। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलगोरोड में जबरदस्त तबाही। यूक्रेन की जबरदस्त बमबारी में 280 से ज्यादा घर तबाह। रूस ने यूक्रेन पर ग्रेवोरोन में भी हमले का आरोप लगाया। युद्ध में रूस का समर्थन कर रहे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन की सेना की तारीफ की। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस के सशस्त्र बलों को यूक्रेनी फौज से सीखना चाहिए। पश्चिमी यूक्रेन में रूस और यूक्रेनी फौज के बीच आर पार की जंग चल रही है। ओडेसा में पूरी रात दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हुए। हमले में रूसी और यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने में जुटे पश्चिमी देश। अमेरिका और जर्मनी ने तत्काल युद्ध रोकने की अपील की। पुतिन से फिर बातचीत के लिए तैयार हुए ज़ेलेंस्की। शर्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार हुए ज़ेलेंस्की। ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी फौज ने ड्रोन से रूस के सैन्य ठिकानों पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में रूस का सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया। रूस ने यूक्रेन के सैनिक का वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन का सैनिक अपने कमांडर की बुराई कर रहा है, जबकि रूस की तारीफ कर रहा है। रूस ने ऐसे कई वीडियो जारी किए ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल कम हो। यूक्रेन की सेना के पास देखा 1940 के दौर का घातक हथियार। युद्ध में यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं मैग्जिम मशीन गन का इस्तेमाल। रूस की मीडिया का दावा, 80 दिनों के युद्ध में यूक्रेन के सभी फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए। रूस का दावा, यूक्रेन की वायुसेना की ताकत अब पूरी तरह से खत्म। एक इंटरव्यू में अमेरिकी अधिकारी का दावा, जंग में यूक्रेन को अमेरिका ने मुहैया कराई 89 यानी 89 हॉवित्जर तोपें। 370 यूक्रेनी सैनिकों को हॉवित्जर तोप चलाने की ट्रेनिंग दी गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 22 से 26 मई तक दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होंगे। 23 मई को ज़ेलेंस्की का भाषण होगा। अमेरिकी मीडिया वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने यह जानकारी दी है। यूक्रेन ने रूस के 27,200 सैनिक मारने का दावा किया। 200 फाइटर प्लेन और 163 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी ढेर किए। हजारों टैंकों को बर्बाद करने की बात कही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।